वो गोरे का फिर से फोन आया था, चार बाग वाली हवेली देखना चाहते हैं, तुम ले जाना। भाई साहब आज तो वो मोमल के रिश्ते की कुंडली लेके। ओ हो मैंने तो याद ही नहीं रहा। दीप का भी कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा मौका आया है। वो गोरे चार बाग वाली हवेली को होटल बनाना चाहते हैं। कीमत भी अच्छी खासी मिल रही है, पर ये गोरे वक्त के बड़े पाबंद हो गए हैं। अगर आज कहा है तो आज ही जाकर दिखाना होगा। भाई साहब रणवीर को भेज देते हैं, वो सब संभाल लेगा ना। कहाँ है भाई साहब? रणवीर की एक गलती के कारण क्या आपका उसके ऊपर से विश्वास ही उठ गया? मने रणबीर की काबिलियत पर कोई शक ना है मेघ, पर एक बार जिसे बुजुर्गों की बात टालने की आदत पड़ जाए वो दोबारा भी ऐसा कर सके है, बस यही बात हमारे मन को काटे। भाई साहब रणवीर इतना भी नहीं बदला है। हमारे को लगता है कि उसे एक मौका और देना चाहिए। आगे आप जैसा ठीक समझे। ठीक है, पर रणवीर अकेला नहीं जाएगा, सुमेर साहब भी उसके साथ जाएंगे। ये हार का ही निकाला है? आज रुक्मी की सगाई होने जा रही है ना, इसलिए सोचता हूँ कि ये हार रुक्मी को आज ही दे दूं। रुक्मी को ये हार देने की क्या जरूरत है? लड़के वालों ने तो हमसे कोई मांग ना की, वो तो सिर्फ लड़की चाहते हैं। तो ये हार रुक्मी पे जाया करके कौन सी इज्जत बढ़ाने वाले हैं आप? देख, ये हार रुक्मी का है, उसकी माँ की आखिरी निशानी है। रुक्मी की माँ ने यह हार रुक्मी के ब्याह के लिए रखा था। लेकिन तब की बात कुछ और थी। आज इस हार की जरूरत रुक्मी से ज्यादा रसाल को है। विक्रम का खानदान बड़ा है, उनके घर में रसाल को खाली हाथ भेजेंगे तो बेचारी को जन्म भर ताने सुनने पड़ेंगे। अरे नीचे दिखाएंगे सब लोग उसे कि बाप के घर से दहेज तो दूं, एक हार तक ना ला सकी। अरे पर रसाल के घर वालों ने भी तो कोई मांग नहीं की है ना, वो तो सिर्फ लड़की ब्याह के ले जाना चाहते हैं। प्यार रुक्मी का है और ये रुक्मी को ही मिलेगा। अरे मैं मेरी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहता हूँ। अरे को तो सिर्फ रुक्मी दिखे है, जैसे वो छोरी थारी अकेली की है। और थारे को हमेशा रसाल ही दिखे है, जैसे वह छोरी थारी अकेली की है। हाँ, रसाल बारी छोरी है और रुक्मी सुतेली। ना जाने बूढ़े के साथ ये हार पहन के कहां भटकने वाली है वो छोरी। जीजी और कितनी लोइयां बनाऊं? हमारे हाथ दुख गए हो। बस अब थोड़ी रह गई। जीजी, मंकू के घर पे तो जब उसके जीजी का ब्याह हुआ था तब तो खाना बनाने वाले आए थे, हमारे घर में क्यों नहीं आए? कहीं की महारानी लागी है थारी जीजी जो इसके ब्याह में राजा रजवाड़ों के घर से खाना बनाने वाले आए। अरे सगाई तो हुई है, कौन सा ब्याह हो गया है? काम करने से कोई मेहंदी घिस तो ना जाएगी? जीजी रहने दो, आप जाओ तैयारी करो। कोई जरूरत ना है, इसे भी करने दे, लड़के वाले आने में काफी देर है। माँ, अब तन्ने की तकलीफ है। मैंने गांव में कितने ब्याह देखे हैं, लेकिन मैंने रुक्मी जीजी जितना इतना बूढ़ा दूल्हा कभी नहीं देखा। बूढ़े लोगों का भी ब्याह होता है क्या? अरे बावला हो गया के? चल जा जा अपनी गुड़ेल लेके। यहाँ छोरियों के बीच बैठे बैठे दुनिया भर की बात करने की जरूरत है। चल जा। अरे चलो जल्दी जल्दी काम करो, वरना सारा दिन ऐसे ही निकल जाएगा। तो बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है।
मेरे को दोस्त जमाने का मौका ही नहीं दे रहा। Come, please, please. You see this? Yeah. Isn't this amazing? Yeah, this is Beautiful. beautiful. And see this. This inlay work here, this is as old as the Haveli itself, which means this is 300 years old. In fact, यहाँ सब कुछ 300 साल पुराना है. So all the things in the Haveli are more than 300 years old antiques. Yes, of course, everything. ये paintings, ये furniture, the झूमर, everything, सब कुछ. यहाँ तक की memories. अरे हो सकता है कि इस हवेली में कहीं ना कहीं वो पुराने बहीखाते मिल जाए। मामा साहब, आप इन्हें हवेली दिखाइए, मैं बस अभी आता हूँ। Excuse me, I'll be back in a bit. जरूर उस मदन सिंह की छोरी से मिलने गया है। आज तो घर पर जम कर आतिशबाजी होगी। ऐसी चुगली लगाऊंगा कि भंवर जैसा रणवीर को नहीं छोड़ेगा। खमा गणी हुकुम। एक बात बताओ, इस हवेली के पुराने बहीखाते कहाँ रखे? मने तो पता नहीं हुकुम, पर हो सके पुरानी कोठरी में होंगे। मुझे वहां लेके चल। आओ हुकुम। मैंने थारे से पहले ही कहा था कि एक बार बुजुर्गों की बात टालने की आदत पड़ जाए तो दोबारा कोई गलतियां करने से नहीं चूकता। आप बिल्कुल सही कह रहे हो जीजो साहब। आपने रणवीर को वहां हवेली में इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम सौंप कर भेजा था और उसे तो परवाह ही नहीं। अंग्रेजों से बात करते करते ऐसे भागा जैसे कोई बात याद आ गई हो। अरे और क्या, वही मदन सिंह की छोरी की याद आ गई होगी तो भागा अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर उसके पल्लू से बंधे। तायसा, पापा, मारे को गर्व था अपनी औलाद पे, गर्व था अपनी परवरिश पर, विश्वास था कि हमारा बेटा हमारी बात कभी टालेगा नहीं। और आज थारी वजह से अपने घर वालों के सामने हमारा सर नीचा हो गया। पापा, अगर मुझसे दोबारा कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन कम से कम आप लोग एक बार मेरी बात सुन तो लीजिए। अपने मुंह पे कालक पुतने के बाद भी थारे पास कुछ रह गया कहने के लिए? मैं समझ सकता हूँ तायसा, अब आपको और पापा को मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये डायरी जो मैं अपने साथ लेकर आया, इस पर तो आपको विश्वास करना ही होगा। देखिए तायसा, क्या है? तायसा, इसमें साफ साफ लिखा है कि ठाकुर वीरेंद्र सिंह यानी कि दादू शाह ने यह जमीन का टुकड़ा मदन सिंह जी के पिता ठाकुर हरि सिंह को भेंट किया था। शाबाश रणवीर, आज तुम्हारी नजर में फिर से वही रणवीर हो गए हो जिस पर मुझे विश्वास था, जिसे खानदान की इज्जत का लिहाज था। बेटा, आज तुम जीत गए और मैं हार गया। तायसा, अब तो वो जमीन का केस आप वापस ले लेंगे ना? अब तो उस जमीन पर मदन सिंह के सिवा कोई दूसरा हक जता ही नहीं सकता। बेटा, तुझे मदन सिंह की छुरी भावे? ताया साहब, मैंने जो भी कुछ किया
वो मदन सिंह जी को दिए हुए अपने वचन को निभाने के लिए किया। मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे सही लगा। अब मैं भी वही करूंगा जो सही। ओम पवित्र पवित्र सर्वावस्थांग तो विवाह स्मृत कुंडलिका जैसा वाद्यांतरस्ति ओम पूर्वाद कुंडलिका आचमन कीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके अब तो थारी जीजी थारे को रोज रोज परेशान ना करेगी। ना कहो जीजी, थारी वजह से थारी वजह से ना, जो हो रहा है वो हमारा फैसला है। जीजी आपको बाहर पंडित जी बुला रहे हैं। पुष्पांशस्तनूभीर्यं देवहितं यदायुः। विराजो बेटी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। जजमान दूल्हे को शगुन दीजिए ताकि ब्याह पक्का हो जाए। ओम वागर्थायुषं प्रीतो वागर्था प्रत्यय जगतपितरो वंदे पार्वती परमे। ठहरो। अब मारी समझ में आ रही है कि मारी मदद करने की आड़ में असल में तुम किससे वफादारी निभा रहे। निकल जा हमारे घर से, और दोबारा कभी भूल के भी यहाँ आने की जुर्रत ना करना। खबरदार मदन सिंह, हमारे बेटे रणवीर से इस तरह से बात करने की हिम्मत पूरे रियासत में किसी की ना है। तब तो धोखेबाजी और जालसाजी थारे खून में ही है। मदन सिंह, पहले हमारी मदद के लिए इस धोखेबाज को भेज दिया, और अब मौका पाकर के अपने बेटे का बदला लेने के लिए खुद आ गया ठाकुर। राजपूत बदला लेने के लिए इस तरह छुपे बैठकर मौका नहीं ढूंढते, सीधा वार करते। और जिसे तुम बार बार धोखेबाज कह रहे हो, उसने सचमुच थारी मदद करनी चाहिए। और इसी की सच्चाई मारे को थारे दरवाजे पर ले आई है। जे आज तुम्हारे दरवाजे पे आई गए हो तो एक बात सुन लो ठाकुर, आज हमारी छोरी की सगाई है। आज तक थारी वजह से हमारा जो भी नुकसान हुआ मैंने सहन कर लिया, लेकिन आज हमारी छोरी के जीवन में अगर कोई विपदा थारे कारण आई तो लिहाज के सारे बंधन टूट जाएंगे, और चेत मेहमान बनकर के हमारी छोरी की सगाई में शामिल होगा तो थारा स्वागत किया जाए। बिन बुलाए मेहमान बनने की हमें आदत कतई ना है। थारी जमीन थारे को लौटाने आए,
इस जमीन पर सिर्फ थारा हक है और ये भाई खाता उसका सबूत है। हमारे बेटे रणवीर ने थारे को दिया हुआ वचन आज पूरा कर दिया है। और इस जमीन के बदले हमारे को थारे से कुछ मांगना है। हाँ, अब आया ना मुद्दे की बात पर। अरे लेने देने के सिवाय थारे को कोई भाषा समझ में ना आवे। मैं जानू तने के चाहे। अरे हमारा सब कुछ तो इस जमीन के कारण और थारे कारण दाव पे लग गया है। फिर भी थारी भूख खत्म ना हुई। ठाकुर मदन सिंह, मैं हमारे लिए कुछ मांगने नहीं आया। मैं अपने भतीजे रणवीर के लिए थारी बेटी का हाथ मांगने आया। ये सब क्या हो रहा है? ये चिंता मत करो, आपने आने में देर कर दी ठाकुर। जमीन के बदले में बेटी का सौदा मने मंजूर नहीं है। हमारी बेटी का ब्याह तय हो चुका है। मदन सिंह, इस रिश्ते को सौदा न समझो। हमारा रणवीर थारी बेटी से प्रेम करे है और थारी बेटी भी। यकीन ना हो तो अपनी बेटी से पूछ लो। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, मेरा प्यार मेरी झोली में डाल दीजिए। मैं वचन देता हूं, जिंदगी भर आपकी बेटी रुक्मिणी को सुखी रखूंगा। ठाकुर मदन सिंह, जमीन के एक टुकड़े के सामने तारी जवान की कोई कीमत नहीं है। ये ब्याह मैं होने नहीं दूंगा। पंचायत में शिकायत करूंगा मैं। हाँ, अरे हवेली वाले ठाकुर हुए तो क्या हुआ, अपने साथ अन्याय नहीं होने दूंगा मैं। चलो सब। चिंता की कोई बात नहीं है, जो होगा देख लेंगे। सालों बाद मैंने आपरे बेटे भंवर सिंह को अपने लिए फैसले पर दोबारा ना सिर्फ विचार करते देखो है, बल्कि अपने पिता के लिए फैसले का आदर भी किया है। आपके बेटे ने आज वो खुद चाल के मदन सिंह को उसका हक लौटाने गया है। मासा, शिवतुरे, आज अपने पुरखों के लिए फैसले का आदर कराया हूं और अपनी संतान की खुशियां भी साथ लेके आया। मासा, भाईसा ने रणवीर को रिश्तों रुक्मी से पक्को कर दिया। शिवतुरे, खुश रहे बेटा। मुमल, मिठाई लेके आ। कमल, सबका मुंह मीठा करवा। आज अपने खानदान के लिए सबसे बड़ी खुशी को दिन है। जा, माँ का आशीर्वाद ले। ठीक। आशीर्वाद दीजिए। खुश और जे खुशखबरी अपने बड़े भाई साहब को भी सुना देना, उसे भी सुनकर बड़ी खुशी होगी। क्यों नहीं, जरूर होगी उसे खुशी।
आखिर ये फैसला हमारा है। मैंने ऐसे ही सपना देखा था तेरे वास्ते कि हमारी छोरी ने कोई राजकुमार ब्याह के ले जाए, और आज हमारा सपना साकार होने जा रही है। ले छोरी, कल से तूने कुछ ना खाया है, खा ले। रसाल बेटा, ये थारे वास्ते नहीं है, ये तुम्हारी रुक्मी के लिए है। वो बाजार जा रही है ना, इस वास्ते। खा ले पहले बेटा, ले। जीजी, मैंने चिमटी काटो। क्या हो गया? अरे काटो ना, मुझे पता चलेगा कि मैं जग रहा हूँ कि नहीं। काटो। माँ, ये चमत्कार कैसे हो गया? क्या हो गया रे छोरे, क्या हो गया? आप रसाल जीजी को छोड़कर रुक्मी जीजी को खाने वास्ते पूछ रही है? चल निशान जी, तू जा। मन ने हमारी छोरी का ध्यान रखने दे। अब कुछ दिन तो बचे हैं इस छोरी के इस घर में। भाई साहब, भाई साहब। अरे मोमल तू? थैंक गॉड आप सपनों की दुनिया से बाहर तो निकले। पता है दादी सब पूरा कमरा उथल पुथल कर रही थी। किस लिए? आपकी कुंडली के लिए। फाइनली मिल गई। मोमल, मेरी और रुक्मी की कुंडली तो पहले से ही मिली हुई है, वरना तू बता हम लोग मिलते ही क्यों? पता है आपने अपने प्यार को साबित करने के लिए तायासा को भी कन्विंस कर लिया और वो पुरानी डायरी तक ढूंढ ली। पर भाई साहब मान लीजिए अगर आपकी और रुक्मी की कुंडलियां नहीं मिली तो? अरे कैसे नहीं मिलेंगी कुंडलियां? जरूर मिलेंगी। जिस चेहरे को मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था, जब वो मिल गया तो फिर कुंडलियां भी जरूर मिलेंगी, समझी? एंड बाय द वे सिस, मैरिज इज अ मेड इन हेवन, समझी? क्या कर? तुम्हारे बापू से तो तुम्हारा हाथ मांग ही चुका हूं, अब हाथ थाम रहा हूं। और वैसे भी उस दिन मंदिर में तुम्हारे हाथों में चूड़ियां पहनानी रह गई थी। अब तो सबके सामने पहनाऊंगा। रुक्मणी, अरे कौन आया है? बापू अरे छोड़ो ना। रुक्मी, अरे कुंवर सा, बेटा जी उतारो, जी उतारो। आओ पधारो, पधारो पधारो। तो लंबी उम्र हो बेटा, विराजो। विराजा, और क्या सेवा करो? हवेली में सब कुशल मंगल? जी, मैं रुक्मी की कुंडली लेने आया। वो दादी सा ने कहा है ये मेरी कुंडली है, आप रुक्मी की कुंडली दे दें तो। किसु की मां अंदर से रुक्मी की कुंडली लिया। जी अभी लाई। ये सिर्फ दादी सा की तसल्ली के लिए है। मेरा मानना तो ये है कि अगर ऊपर वाले ने हमें मिलवाया है तो हमारी कुंडलियां भी जरूर मिलेंगी। हाँ हाँ जरूर मिलेगी बेटा। रुक्मी की कुंडली। ठीक, तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। दादी साहब बाट देख रही होंगी। अरे खाना तैयार है, जिम के जाना? जी नहीं, फिर कभी, मैं चलता हूँ। ठीक क्यों परेशान हो रहे हो?
परेशानी की तो बात है कि सखी माँ, रणवीर की दादीसा ने रुक्मी की कुंडली मंगाई है। ये दोनों कुंडलियां नहीं मिली तो हम भी अपने पंडित जी को बुलाकर कुंडलियां मिलवाकर देख लेते हैं। में से 32 गुण मिल रहे हैं रुक्मिणी और रणवीर की कुंडली में। और पण के पंडित जी, रणवीर की कुंडली में एक दोष है। के दोष है रणवीर की कुंडली में? ब्याह के 2 वर्ष कुछ परेशानी आने की संभावना है। और पण के छोरी की कुंडली में जो ग्रह है वो रणवीर के उस दोष के असर को कम कर सके। तो आप क्या कहे हैं पंडित जी? मन ने तो ब्याह के लिए इस कुंडली में और कोई दोष ना दिखे। रणवीर बहुत प्यार करे हैं रुक्मिणी। तो मैं सबसे कह दूं कि ये ब्याह करवा दे? जी बिल्कुल। जब तक वो छोरी रणवीर के साथ बंधी रहेगी तब तक रणवीर के जीवन की गाड़ी सरलता से चलेगी। पंडित जी की बात ने तुम्हारी परेशानी बढ़ा दी। अरे इस माहौल में दोष के कारण ब्याह को नहीं हो सके। 2 साल इंतजार करना पड़ेगा। ये दोष के बारे में हवेली के पंडित जी ने भी पता चल ही जाएगा। आप लोग परेशान दिखे हो। क्या बोले हो पंडित जी ने? कुछ नहीं बेटा, तू अपना काम कर। बेटा वो पंडित जी का कहना है कि बापू, बापू हवेली की गाड़ियां आई हैं। कटे अपने घरों कटे। जय माता दी की। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। पधार पधार। हुक्म करो, आपकी क्या सेवा करें? कुछ बातों का खुलासा करना जरूरी था, वही बातें करने मैं यहाँ आया हूं। अगर आप बुरा ना माने तो पहले आप मेरी सारी बातें सुन लीजिए। आपकी बात का बुरा मानने का तो सवाल ही ना उठे। आप तो लड़के वाले हैं। मदन सिंह जी, सबसे पहली बात तो ये कि हमने दोनों की कुंडलियां मिलाकर देख ली। 36 में से 32 गुण मिल रहे हैं। हुक्म कीजिए बड़े ठाकुर, जो कहना है वो कहिए। हमारे पंडित जी ने ब्याह की तारीख तय कर ली है, अगले पूर्णमासी को। हमें तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमें एक बात से एतराज है। किस बात से ठाकुर साहब? आप अपने बेटी के ब्याह में कोई खर्चा नहीं करेंगे, सारा खर्चा हम उठाएंगे। ठाकुर साहब, हमारी बेटी का ब्याह है। यह बात की माफी चाहता हूं, पर एक बात तो सच है मदन सिंह जी, ब्याह में आप हमारी बराबरी नहीं कर पाएंगे। समधी जी, हम हमारे रणवीर का ब्याह अपने तरीके से करना चाहते हैं। आप बस अपनी बेटी दे दीजिए, बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी, और ये हमारी विनती है आपसे। अब बड़े ठाकुर की इच्छा के खिलाफ मैं क्या कह सकूं? महेंद्र, ये उस जमीन के कागजात हैं। अब कानूनी तौर पर ये जमीन आपकी है। उस जमीन पर हमने आपको कई साल खेती नहीं करने दी, उसका हर्जाना इसमें है। बेटी के ब्याह में काम आवेगा।
शगुन का सामान ले आओ। इन्होंने तो कोई दोष की बात नहीं की। उनके पंडित जी हमारे पंडित जी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कुछ मत सोचो। जीजी, अब थारा ब्याह किसी राजकुमारी से कम ना होगा। पर अभी भी एक राज तो राज ही है रसाल। तुम्हारे चेहरे का यो हिस्सा जो अभी तक कुंवर सा ने देखा नहीं है। हर बार कोई ना कोई रुकावट आ गई। आज जबकि हवेली वालों से बापू की सारी दुश्मनी दोस्ती में, रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। कहीं हमारा ये दोष रुकावट ना पड़ जाए। जी क्या चाहो आप? मैं कुंवरसा को धोखे में नहीं रखना चाहती। जी इससे पहले किसी और से पता चले, आप खुद कुंवरसा को बता दो, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि आपने अपनी असलियत छुपाई। हाँ, मैं आज ही कुंवरसा को सब कुछ बता दूंगी। ठाकुर साहब, मैंने हमारी जमीन का एक कागजात देकर आप हमारे पे बहुत बड़ा उपकार करिए। इसके बदले में मैं हमेशा आपको एहसानमंद रहूंगा। आपसे एक विनती है। कहिए ना मदन सिंह जी। मैं ये कागजात हमारा पितरों के चरणों में रखना चाहूं, जिनकी समाधि उसी जमीन पर है। अगर आप सभी साथ चले तो। क्यों नहीं, हमें भी उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। चलो सब चलते हैं। पता जी यही मौका है, जाकर कुंवरसा को सब बता दो। अरे रुक्मी, कथे जा रही हो? मुंह मीठा तो हमारा करवाओ। चल ना, चल। सारी औरतें मिठाई मांग रही हैं। अब मैं क्या करूं? कैसे बताऊं कुंवरसा को? जी औरतों को मिठाई मैं देती हूँ। आप जल्दी से रणवीर कुंवरसा के लिए चिट्ठी लिख दो। मैं किसू के हाथों भिजवा देती हूँ। और वैसे भी वो हमारी जमीन पर ही तो गया, ठीक है ना? चिट्ठी तू लिख, तू ज्यादा अच्छे से लिखे है। मैं बाहर देखती हूँ। पर जी जीजी की तरफ से लिखना है, कैसे लिखूं? प्यारे कुंवरसा, मैं तन्ने किसी धोखे में ना रखना चाहूँ। एक राज है जिसके बारे में मैंने कई बार आपको बोलने की कोशिश भी की थी, पर अब तक ना बता पाने के पीछे आपको खो देने का डर मन सता रहा था। अब ब्याह पक्का होने के बाद हम एक दूसरे से ना मिल पाएंगे, इसलिए आपका हमारे बारे में सच जानना जरूरी है। हमारा एक गाल बचपन से जला हुआ है। एक एक गहना लाखों से कम करे। बहुत सुंदर। और ये कपड़े कितने सुंदर है। सुंदर करे। रसाल से चिट्ठी ले, बहुत जरूरी बात लिखी है उसमें, और
और थारे दोस्त को आने दिया, ठीक है? और किसी के हाथ ना लगनी चाहिए। जा। अरे क्या हो गया छोरे? इधर आ। क्या हो गया? देखिए कौन है? मैं गिर गया, अब मैं बाहर कैसे जाऊं? अरे रोवे क्यों है छोरे? चल इधर आ, चल चल चल, जा जा, कुर्ता उतार, कुर्ता उतार, जा नहा के आ। ले जाके नहा ले, जा। बीमारी तरह खुशी से पागल हो गया है। की चिट्ठी कुंवर सा के लिए। प्यारे कुंवर सा, मैं थारे को किसी धोखे में नहीं रखना चाहूं। एक राज है। आप मारे से ब्याह करना चाहो तो शाम को शिव मंदिर आओ। मैं वहां पर गांव की छोरियों के साथ जाऊंगी। आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, मगर आपको देखकर मन ने विश्वास हो जाएगा कि आपने मन ने मारे इस दोष के साथ स्वीकार कर लिया। मतलब कुंवर रणवीर को पता कौन ही कि रुक्मी के चेहरे का एक हिस्सा जला हुआ है, तभी रणवीर रुक्मी से ब्याह के लिए राजी हुआ है। अगर रणवीर ने रुक्मी से ब्याह करने से मना कर दियो तो फिर क्या होगा? अरे हमारी बेटी रसाल का ब्याह भी रुक जाएगा। इतने साल बाद खीसू के बाप को उनकी जमीन वापस मिली है, उसका क्या होगा? नहीं, अब ये खत कुंवर साहब तक नहीं पहुंचना चाहिए, वरना हमारी सारी खुशियां मिट्टी में मिल जाएंगी। अब तो रुक्मी का ब्याह रणवीर से होकर ही रहेगा। केसु, अभी तक तो यही है। आप बाहर जाओ, मैं कपड़े बदल कर जाता हूँ। अरे पर खेत तक जाने वास्ते तने कपड़े बदलने की क्या जरूरत है? मैं गिर गया तो मेरे कपड़े भी खराब हो गए। चीची, ये अभी तक यही है। चिट लेकर गए हो कोनी? केसु, तो गया नहीं अभी तक? कहा ना, मैं जा रहा था, मैं गिर गया तो और कपड़े भी खराब हो गए। अभी जाता हूँ, पहुंचा दूंगा आपकी चिट्ठी। बस। चिट्ठी कहाँ है? दूसरे कमीज की जेब में पड़ी है। अरे तो कमीज कहाँ है? माँ ने उतार दी थी, बाहर पड़ी है। पता नहीं क्या जरूरी लिखा है उस चिट्ठी में। दोनों पगला गई हैं। जी कमीज की जेब से चिट्ठी निकाल। मैं माँ का ध्यान बिठाती। ठीक है। माँ लाओ ना, मैं धो देती हूँ, आप अंदर जाओ। अरे छोरी, मन ने भी धोने की आदत डालने दे। रुक्मी के ब्याह के बाद थारो ब्याह भी हो जाएगा ना, फिर सारा काम मन ने ही तो करना पड़ेगा। क्यों रुक्मी? ठीक कह रही हूं ना मैं? जी। इतने बड़े घर में जा रही है तू, वहां जाकर अपनी बहन, माँ, बापू को भूल ना जाना। अरे तो ना। अरे तन्ने की चाहिए? माँ, घेसू ने 5 रुपए चाहिए पितर महाराज पर चढ़ाने वास्ते। हाँ मैं दे हूं ना। मिल गए। अरे
अरे संभाल के जाइयो, फिर से गिर मत जाइयो। हाँ, ना गिरूंगा। चल अब तू कर ले। माँ अब बचे कितने हैं? आप ही कर लो ना। अब शाम को जीजी को मंदिर भी तो जाना है, इस वास्ते मारे कोई उनको तैयार करना पड़ेगा ना। आप कर लो। अरे छोरी, मन ने भी बड़ी सफाई से सफाई कर दी है। अब तो आप ब्याह होके रहेगा। ठाकुर साहब, आज सालों बाद आपको ये रूप देख करके मैं धन्य हो गया। आप मेरी जमीन तो मैंने वापस लौटाई दी, पर हमारी बेटी को रिश्ता कुंवर रणवीर साह से पक्को करके हमारी जिंदगी को एक बहुत बड़ो सपनों पूरा कर दिया। आज आप मन्ने नहीं मदन सिंह, इसका श्रेय रणवीर को जाता है। मने गर्व है अपने बेटे पर। मदन सिंह जी, आज से अपनी सारी पुरानी बातें इस जमीन में दफन करते हैं। आज के बाद समधी होने के नाते बराबर की रिश्ते की शुरुआत करते हैं। और आज के बाद हमारे सामने आप इस तरह हाथ जोड़ के नहीं खड़े रहेंगे, बल्कि हमसे गले मिला करेंगे। वीर जी, बस बेटा बस। अब मने इजाजत। किसु, हाँ क्या हुआ? अब हमारे साथ चलो। अरे 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 बेटा, सबने जाना है। बाबू बस थोड़ी देर लगी। सुन चलो ना खोलो। तो जो बातें मुझे यही बता दे। नहीं, अब हमारे साथ चलिए ना। जाए भाई, अपने साले साहब से मिल ले। ठीक है बाबा, मैं भी आता हूँ। चल चलिए। चल, क्या हुआ बता। हमारी जेब में आपके वास्ते कुछ है। अच्छा, क्या आपकी जेब में हमारे वास्ते कुछ है? हाँ है ना। ये लो भाई, हमारी टॉफी। और ये रही आपकी चिट्ठी। आज मैं महापूजा वास्ते मंदिर जा रही हूँ। अगर माताजी महाराज के साथ साथ आपके भी दर्शन हो जाए तो हमारी पूजा सफल हो जाएगी। लेकिन माँ बापू को ना दिख जाना। अब आपने मिलने पर पाबंदी लग गई है। आपना सामना तो अब ब्याह के समय ही होगा। क्या कुंवर सा आएंगे आज? कहीं हमारे चेहरे के दूसरे हिस्से के बारे में जानकर उनका प्यार हमारे वास्ते खत्म तो ना हो जाएगा। हे माताजी महाराज, मैंने अपनी सच्चाई लिखकर भेज दी है। अब जो भी आप फैसला करेंगे मन में मंजूर होगा। हे माताजी महाराज, हमारी जीजी की प्रार्थना स्वीकार करना। आज रणवीर कुंवर सा को जरूर भेज देना, वरना हमारी जीजी का दिल टूट जाएगा। मैंने चिट्ठी क्यों बदली है माता रानी, ये आप जानते हो। मैंने जो किया वो अपने बच्चों की खुशी के वास्ते किया। मुझे माफ कर दो माता रानी। माता रानी, आपने मने चिट्ठी बदलने का मौका देकर बहुत उपकार किया है। आगे भी आप ही के हाथ में थारो ही सहारा है माता रानी। मुझको साजन तुमने मांगा, मन से बांधा प्रीत का धागा। शहमी सहमी सांसें तेरी, शहमी सहमी सांसें तेरी,
रही है बतियां, हो छुप रही है मैं बातियां, भेद तेरा खोल रही झुकी झुकी अखियां, भेद तेरा खोल रही झुकी झुकी अखियां, भेद तेरा खोल रही झुकी झुकी अखियां, भेद तेरा खोल रही झुकी झुकी अखियां। थारे प्यार की ताकत तो मैं देख चुकी रणवीर, वरना थारे ताया साहब मदन सिंह की चौखट पे कभी कदम नहीं रखते। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा बड़ी माँ से। वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ बड़ी माँ से। जिस चेहरे को मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था, न सिर्फ मुझे वो चेहरा मिला, बल्कि आने वाली पूर्णमासी को उससे मेरी शादी भी हो जाएगी। बस आपका आशीर्वाद लेने आया। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा थारे साथ है। ये आपके लिए है। इसे तो मैं थारे ब्याह पर ही पहनूंगी। हाँ रुक रुक एक मिनट। यो मारी तरफ से थारे वास्ते। इस सोने की गृहणी पे सुहागा तभी चढ़ेगा जब तू सुहागण को घर लेकर आवेगा। तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। थैंक यू बड़ी माँ से। अब मैं चलता हूँ। हमारा लाडला छोरा जा जा। हे माता जी महाराज, रणबीर की बींदरी के साथ सब शुभ हो, उन दोनों की जोड़ी सुखी रहे, बस यही एक विनती है हमारी थारे से। कौन है? हमेशा मैं रणबीर। हाँ मनासा, पधारिए, दरवाजा खुला है। जी। आप आए हैं बन्ना साहब, तो जरूर कोई खुशखबरी साथ लेकर आए। बिल्कुल सही पहचाना भाभी साहब, और इसीलिए आपके लिए एक गिफ्ट भी लाया। आपने बताया नहीं क्या खुशखबरी है? अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा भाभी साहब। हमारे कमरे से खुशखबरी कहाँ गुजरे, आप खुद ही बता दीजिए। आइए। आशीर्वाद दीजिए, मेरा रिश्ता पक्का हो गया। क्या बात है भाभी साहब, आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया? डर लगे बन्ना साहब, हमारा आशीर्वाद आपको लगे ना लगे। कैसी बात कर रही हैं भाभी साहब, बड़ों का आशीर्वाद तो छोटों को लगता ही। खुश रहिए, और उस नसीब वाली ने भी बहुत खुश रखेगा। सही होगा भाभी साहब। ऐसा ही होना चाहिए बन्ना साहब। अरे सवेली की परंपरा को देखते हुए समय कुछ तो बदलाव लाया होगा इतने साल। भाभी साहब, वक्त के साथ इंसान तो बदलता ही है। हाँ बन्ना साहब, बदल तो गए हैं। जिंदगी तो जीनी पड़ती है ना। बड़ी मासा जी रही है, हम भी जिंदा हैं, पर जिनके साथ जिंदगी जीना चाहते हैं, उनके साथ जिंदगी जीने का मौका कब मिलेगा। खैर, हम अपना दुखड़ा रोकर आपकी किसी को खराब नहीं करना चाहते। देखे तो हमारे बन्ना सके लेकर आए हमारे लिए। बैठिए। बन्ना सा ये कितना सुंदर है। मैं वादा करती हूँ इस
शादी में पहनकर जरूर नाचूंगी मैं। अब शायद आपके भाई साहब की नजर हम पर पड़ी कि वो नाच देखने के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत है। हमारी एक बात मानेंगे बन्ना साहब? जी बात। इस हवेली की परंपरा को तोड़ दो बन्ना साहब। जिसे ब्याह कर ला रहे हो उसे इतनी खुशी देना कि जीने के लिए हमारी तरह किसी चीज का सहारा ना लेना पड़े। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं होगा भाभी साहब। चलता हूं। क्यों ना सोचो बन्ना साहब, दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अरे नहीं भाई, खातिरदारी तो होती रहेगी भाई। मैं आपसे जरूरी बात करने आया था। अरे कहिए ना गजेंद्र सिंह जी, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? हमारी बेटी मलिका विदेश से लौट आई है। ओह, ये तो बहुत खुशी की बात है। भाई हमारी खुशी तो और दुगनी हो जाएगी अगर आप अपने छोटे भाई मेघ सिंह के बेटे से हमारी बेटे का रिश्ता तय कर। गजेंद्र सिंह जी, आपने एक हफ्ते की देर कर दी आने में। मतलब आपके भतीजे रणवीर का रिश्ता की ओर तय हो? जी, कल ये रिश्ता खुद मैंने तय किया। जान सकता हूं कि किस रजवाड़े में रिश्ता तय हुआ? रजवाड़े की बेटी नहीं, राजौद गांव के मदन सिंह की बेटी रुक्मणी। ओहो, अच्छा तो वहां के जमींदार की बेटी से रिश्ता तय कर दिया आप? अरे जमींदार कहाँ का? वो तो सुमेर साहब अच्छे आदमी है मदन सिंह जी। हमारे बीच बरसों से कुछ अनबन चल रही थी, अब दूर हो गई। माफी चाहता हूं भंवर सिंह जी, आपके भतीजे रणवीर में कोई खोट तो नहीं? ये क्या सवाल किया आपने? तो फिर ऐसी क्या वजह होगी तो राजा को रंग से रिश्ता तय करना पड़ गया? ये सवाल करने का आपको कोई हक नहीं। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, ये आप हमारे घर आए हुए मेहमान, मेहरबानी करके आप यहां से चले जाइए। मैं तो चला जाऊंगा भंवर सिंह जी, लेकिन मेरी चुप्पी से बिरादरी चुप रहेगी, इसकी उम्मीद कम ही नजर आती। इसकी हिम्मत कैसे इतनी बड़ी बात कह के जाने की? माफ कर दो जीजो साहब, अब बातें तो अब सभी लोग इस रिश्ते में मीन मेट तो निकालेंगे। अब किस किस का मुंह बंद करने जाओगे आप? सबसे पहले आप अपना मुंह बंद रखिए। बढ़िया, अभी तो बाहर वाले ही मुंह खोल रहे हैं जीजो साहब, तब क्या करोगे जब घर वाले अपना मुंह खोलना शुरू करें? समझो? लेट्स गो। मिर्ची जैसी तीखी छोरी, मैं लहसुन की चटनी जी, चाखे जो भी झूमन लागे साए बाजी हो दिल पर, चाखे जो भी झूमन लागे साए बाजी हो दिल पर। अरे मामा साहब जैसी तीखी छोरी, बैठिए। मैं लहसुन की चटनी जी, चाखे जो भी झूमन लागे साए। क्या सोच रहे हो मामा साहब? बैठिए, उठाइए बोतल और हलक से उतारिए और मूड में आ जाइए। भाणजे, नशे में डूबने का वक्त नहीं है अभी, होश में आने का वक्त है भाणजे। मामा आप जब भी बात करते हो ना, पहेलियों में बात करते हो। सीधे सीधे बताओ ना, क्या बात है?
रणवीर का रिश्ता तय हो गया है। मामू साहब, आप खुशखबरी भी सुनाते हो, वो भी ऐसे मुंह लटका के। अरे ये तो जश्न का अच्छा मौका मिल गया हमें। उठाइए अपना गिलास। अरे पहले सुन तो ले भांजे कि किसकी बेटी के साथ रिश्ता तय हुआ है, उसके बाद जितनी गिलास बनानी होगी मैं बनाऊंगा। जिसने तुझे एक रात के लिए जेल में डाला था और तेरे पिताजी की बेइज्जती की थी हवेली में आकर। मदन सिंह? हाँ, मदन सिंह की बेटी से। तेरे पिताजी ने खुद रणवीर का रिश्ता तय किया है। नहीं, ये रिश्ता नहीं होगा। मैं ये रिश्ता होने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर ये रिश्ता होने नहीं दूंगा मैं मामा। कुंवर सा, धीरज रखो। हट! अरे भांजे, क्यों इस बेचारी पे गुस्सा हो रहा है? अरे रिश्ता तो तेरे पिताजी ने तय किया है ना रणवीर का। मामा साहब, ये ब्याह नहीं होगा। थारे और मारे कहने से क्या होगा? हवेली में तो जश्न का माहौल है। दोनों तरफ के ब्याह का खर्चा तेरे पिताजी उठा रहे हैं। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है भांजे कि तेरे पिताजी को ये अचानक हो क्या गया। दिमाग खराब हो गया उनका, सटिया आ गए हैं। ये ब्याह नहीं होगा, चलो हमारे साथ। भांजे, कट्ठे हवेली और कहाँ? भांजे, हवेली में तो शरणाई बज रही है। मामा, उसे मातम में बदलते देर नहीं लगेगी, चलो। रणबीर, कटे है तू? अरे को तारे से बात करनी है, नीचे आ। क्या बात है भाई साहब, आप इस तरह? कोई बात हो गई क्या? तुम्हारी बिरादरी में क्या लड़कियों का अकाल पड़ गया कि जो तू उस भिखारी की लड़की से ब्याह करने चला? क्या कह रहे हैं भाई साहब? मारे से कहते हैं, मन्ने बताते। मैं अपनी हैसियत की लड़कियों की लाइन लगा देता थारे सामने, लेकिन तू दुश्मन की बेटी से ब्याह करने चला। दुश्मन की बेटी से? जानता है ना, उस मदन सिंह की वजह से थारा भाई सारी रात लॉकअप में था। थारे पे उस मदन सिंह की बेटी ने काला जादू किया है क्या? थारा दिमाग ब्लास्ट हो गया है क्या? मुझे बोलता क्यों नहीं? जवाब दे। मैं रुक्मी से प्यार करता हूँ भाई साहब। बकवास मत कर हमारे साथ। तू जानता है ना किसकी बेटी है वो? हाँ, लेकिन जब इस प्यार की शुरुआत हुई थी तब नहीं पता था कि वो मदन सिंह की बेटी है। अब जब जान गया है तब पीछे क्यों नहीं हटा तू? क्योंकि मुझे तब तक उससे प्यार हो गया था। बकवास मत कर हमारे साथ। तू मारो भाई है पहले, जिसकी बातों का असर सबसे ज्यादा मुझे होता है। तू इस रिश्ते को ताक पर रखकर दुश्मन की बेटी से रिश्ता जोड़ने चला। जानता है ना तू हमारा दुश्मन है। तोड़ दे इस रिश्ते को, चल हमारे साथ। रुकिए भाई साहब। आप मुझसे बड़े हैं और मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है, लेकिन इस मामले में आप जिद मत कीजिए। क्या कहा तुमने? आप अपना रिश्ता तो ठीक से निभा नहीं पाए भाई साहब। भाभी साहब रात दिन आपके इंतजार में गुजारती है, लेकिन आपके पास उन्हें देने के लिए वक्त नहीं होता। ये रिश्ता ना निभाना और उसे तोड़ने का सबक मुझे आपसे नहीं सीखना है भाई साहब, क्योंकि मैंने इस हवेली में बचपन से रिश्ता निभाना सीखा। और वैसे भी ये मेरे अकेले का फैसला नहीं है भाई साहब, ये फैसला पूरे परिवार का, ताया सा का। माफ कीजिएगा भाई साहब, लेकिन ये रिश्ता मैं नहीं तोड़ सकता।
तो तू मारे से रिश्ता तोड़ सकता है। दीप, रणवीर ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। तो आप इस सब के पीछे 18 साल से जिस जमीन के लिए आप लड़ रहे थे उसे जाकर तोहफे में दिया दुश्मन को। आपने एक मामूली आदमी के सामने हार मानकर इस बेटे का सर शर्म से नीचा कर दिया। भाई साहब, एक बार ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश तो कीजिए। रिश्ता जोड़ने से नफरत की खाई भर जाती। तो ठीक है, भरो और सब के सब जाके उस खाई में गिरो, लेकिन मैं इस रिश्ते को मंजूरी कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं। मनाइए रणवीर और उस मदन सिंह की बेटी की शादी का जश्न, लेकिन मैं इस जश्न में शामिल नहीं होऊंगा। भाई साहब, दीप बेटे, हमारी बात तो सुनो। रुक जा मेघ, इस समय उसे कोई नहीं मना सकता। मैं कल बात करूंगा उससे। ये तो घनी अच्छी खबर सुनाई आप लोगों ने। रुक्मणी का ब्याह भंवर सिंह के भतीजे कुंवर रणबीर के साथ। हमारी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं। दिन कैसे बदल जाते हैं। कल तक तो सब मुश्किल लग रहा था, कैसे रुक्मी का ब्याह हो और विक्रम का ब्याह रसाल से हो जाए। इसे कहते हैं माताजी महाराज को चमत्कार। भाभी साहब, रुक्मी के ब्याह के एक हफ्ते बाद ही हम रसाल और विक्रम का ब्याह करवा देते हैं। जब रामची राजी हैं तो। पर आप लोग क्या कहते हो? हमें क्या कहना है? विक्रम तो फौज से छुट्टी लेकर आया ही इसलिए है। भाभी साहब, विक्रम दिखाई नहीं दे रहा, कहीं गए के? देख ले, आज भी थारे से पहले पहुंचा हूं इस जगह पर। तो कौन सी बड़ी बात है, बचपन में भी मारे को हराया करते थे और अब तो फौजी की ट्रेनिंग लेकर आ गए हो मारे को हराने। पर देखते रहना, एक दिन आएगा जब मैं तन्ने पीछे छोड़ के आगे भाग जाऊंगी। देखते रहना तुम। क्या कर रहे हो? तूने कहा ना देखने के लिए, इसलिए थन्ने देख रहा हूँ। कोई देख लेगा? आंखें फोड़ दूंगा उसकी। थन्ने सिर्फ मरने देखने का ऑर्डर दिया है। तुम तो बड़ी फौजी वाली बातें कर रहे हो। तो क्या मैं थन्ने सर्कस वाला लगता हूँ? वो वाले लग रहे हो। कौन वाले? फिल्म वाले हीरो। अरे मारी हीरोइन, अब अपनी तारीफ में मारे से कोई गाना गवाने की मांग मत कर देना। ना ना, मारे को गधे नहीं बुला रहे। के का? अब तो मैं थन्ने गाना सुना के ही रहूंगा। ना ना, मारे को तारा गाना नहीं सुनना है, माफ कर दे। ब्याह के बाद मरने ड्यूटी ज्वाइन करने जाना होगा। अब पता नहीं थारे को यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जा पाऊंगा। क्यों? अभी तक कैसे रहते थे? अरे अब तो थारी यादों में दिन कैसे कट जाता है पता भी नहीं चलता। देखना, लगता है कि आज ही आया हूँ। अब मंदिर चले, जिसका बहाना घर पे बना के हम दोनों यहाँ आए हैं। जाना जरूरी है क्या? अरे माताजी महाराज के आशीर्वाद से मन्ने और जीजी को अपना मनपसंद जीवन साथी मिल रहा है। अब उनके मंदिर माथा टेकने तो जाना ही पड़ेगा ना। अच्छा चल, मैं भी साथ चलता हूँ। ना ना, साथ नहीं, अलग अलग। अरे अरे सुन तो। मंदिर से सीधा घर जाऊंगी, वहाँ रुक्मी जीजी के ब्याह की तैयारियां शुरू हो गई है और कल से तो उनका पान भी बैठ जाएगा। अब क्या हुआ? ध्यान रखना अपना। बावली।
भाई साहब अभी थोड़ी देर में नगाड़े वाले आ जाएंगे। देख किशोर, सारी जिम्मेदारी थारी है, बरातिया ने शिकायत को मौका नहीं मिलना चाहिए। नहीं भाई साहब। मदन सिंह जी, ये हमारे गांव की इज्जत को भी सवाल है, आप चिंता मत करो। अरे सरपंच जी और मुखिया जी दिखाई नहीं दे रहे। सब आ जाएंगे, पहले आप अपना मुंह मीठा करिए। अरे गिसू ते रसाल ने और रुक्मणी ने दिया कि नहीं है? रसाल जी ने तो खा लिया, और रुक्मी जी कुकू पति से पहले कैसे खा सकती हैं? लो भाई लो। ले पूरा पूरा ले। जय जय जय। माँ माँ, पंडित जी आ गए। कुंकू पत्री कटे है। अरे रसाल। जे रही पंडित जी। हाँ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः हरिः ओम। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारावलं चंद्रबलं तदेव विद्यावलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते दिग्युगं स्मरामि। अमन ने हवेली पहुंचना, कौन आ रहा हमारे साथ? मैं चल रहा हूँ पंडित जी। पर आप तो लड़के वालों की तरफ से ना? वो तो ब्याह के बाद होगा ना पंडित जी, अब तो आप मरने लड़की वाला ही समझिए। हवेली वालों ने पंडित जी के लिए गाड़ी भेजी है, देख लीजिए लड़के वाले कितने बेचैन हो रहे। अब तो तन्ने हमारे साथ आने की जरूरत ना है। ठीक है पंडित जी, तो मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। चलिए। चलो भाई चलो। पंडित जी आइए आइए, पधारो पंडित जी महाराज। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लाओ ये लीजिए, ये लड़की वालों की तरफ से हुकुम पत्री है आपके लिए। धन्यवाद। पंडित जी, जी हमारा बेटा है रणबीर, जिसका ब्याह रुक्मणी से हो रहा है। आशीर्वाद दीजिए। प्रसन्न रहे ऐश्वर्य। ओम दीर्घ आयुत्वाय बलाय वर्षजात्वाय थो जीव शरदा सतन्नो दीर्घ रक्षा भवतु रक्ष परमेश्वराय नमः। आइए। ओम यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितं परमाश्वर्यवतलं प्राप्स्यते भूतले पुमान। भाई साहब, आशीर्वाद दीजिए भाई साहब। मैं जिस ब्याह के खिलाफ हूं, उसके लिए मैं थारे को आशीर्वाद कैसे दे सकता हूं? भाई साहब, जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। पुरानी बातें भुला दीजिए, आज मेरी खुशियों की एक नई शुरुआत है। जो भी कुछ हुआ उसे भूल पाना हमारे लिए नामुमकिन है। ये हमारी नाराजगी की शुरुआत है। भाई साहब। पन्ना साहब, मारी उम्र और मारा आशीर्वाद दोनों आपको लग जाए। मारे इनकी नाराजगी आपके ब्याह से पहले प्यार में बदल जाए, यही हमारी प्रार्थना रहेगी माताजी महाराज से। आशीर्वाद दीजिए बाबा। हम आपकी तरफ से कुंकू पत्री का इंतजार कर रहे हैं। जी पंडित जी। मंगवाइए। सुरेंद्र,
बड़ी देर लगा दी आने में। जयपुर गया था अपनी छुट्टी 1 हफ्ता बढ़ाने के लिए। छुट्टी बढ़ गई क्या? ईमेल करके अर्जी भेजी है वहां से। वैसे थारी मर्जी के है के? कि अपना ब्याह थारी रुक्मी जी के साथ साथ एक ही मंडप में नहीं हो सके के? क्यों? तुम ना चाहो कि अपना ब्याह अपने तरीके से हो? बिल्कुल सीधो साधो ब्याह जैसा हमने पहले सोचा था। क्यों? अब तो थारा दिन बदल गया है। थारा बापू भी तो अमीर हो गया है ना। ये सब मारी जीजी की किस्मत से हुआ है। मैं साथ साथ ब्याह करके जीजी की खुशी को कम ना करना चाहती। मैं हमारा ब्याह हो जाए इस वास्ते जीजी उस विदुर के साथ ब्याह करने के लिए तैयार हो गई थी। तो क्या ऐसे में मारे को हमारी जीजी के खुशी के वास्ते में ना सोचना चाहिए? मैं जानती हूँ कि जीजी कुछ ना कहेगी, पर क्यों उनके ससुराल वाले को ऐसा ना लगेगा कि हम इस मौके का फायदा उठा रहे हैं? अरे बस 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 बस, अब देखना थारी जीजी के ब्याह में कैसे बाराती बनकर आता हूँ। किसी को नहीं बताऊंगा कि हमारा ब्याह थारे से होने वाला है। फिर भले लोग कहे कि ब्याह के पहले ही जोरू का गुलाम बन गया के। सजति सिंदूरवदनो देवीयत्पाद पंकजम वासारणीम तमसां राशिनाश्यन्ति विघ्नानां जननी जन्म सौख्यानां वर्धति वर्धति कुल संपदां पदवी पर पुण्यानां लिख्यते लग्न पत्रिका। लीजिए जी, आइए भाभी साहब, आंचल कीजिए। ओम मंत्रार्था सफला संतो पूर्णा संतु मनोर्था शत्रुणां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणां मुदयस्तभव आयुष्यवस्तु। कुंकुपत्री की रस्म संपन्न हुई। अब दोनों घरानों में नगाड़ों की रस्म प्रारंभ की जा सकती है। हमारा भाई रणवीर हमारे खिलाफ जाकर कैसे ब्याह कर सकता है? बधाई हो, बधाई रुक्मणी की माँ, बधाई हो। अरे सब राम जी की कृपा और आपकी वजह से तो हुआ है। बंद करो ये नगाड़ा। ये नगाड़ा बंद करने को किसने कहा? मैंने कहलवाया, वो भी थारे ही गांव के सरपंच और मुखिया जी से। ये सब क्या है मुखिया जी? इसका जवाब तो तन्ने देना होगा मदन सिंह कि ये सब क्या हो रहा है। मदन सिंह, ये ब्याह ना हो सके बस।